तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस अशर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रचित भाई से चंदन के तेल के बारे में, जिसको सैंडलवुड ऑयल भी कहा जाता है। सैंडलवुड ऑयल को लेकर के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। क्या सैंडलवुड ऑयल प्योर है, कितने टाइप के होते हैं, इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ में क्या इसको हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं तो इसका प्राइस क्या है, कितनी वैरायटीज़ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी जनरल क्वेश्चन किसी एक पर्सन के माइंड में होते हैं जो इस चंदन के तेल को या सैंडलवुड ऑयल को नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। तो रचित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इस वीडियो पे, इस हेलो राम यूट्यूब भाई। चैनल पे। तो रचित भाई, आज का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट करा है बात करने के लिए, जिसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे ब्रीफली, वो है जैसे कि आपने बताया था सैंडलवुड ऑयल। तो सैंडलवुड ऑयल के बारे में जो मेरे पास पहला क्वेश्चन जो लोगों का आया है वो मैं उठाता हूँ ज़रा। पहला क्वेश्चन ये है कि सैंडलवुड ऑयल जो है ये होता क्या है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है ये? देखिए राम भाई, सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो चंदन की जो लकड़ी होती है ये हम्म। उससे बनाया जाता है। चंदन की ठीक लकड़ी है। को, जैसे मैं आपको बताऊं, जिसमें कोई वुड है चंदन का, हम्म। तो उसमें जो हार्ड वुड होती है, अंदर की जो वुड होती है, हम लोग उसको एक तरीके से चिप्स की फॉर्म में उसको बनवा लेते हैं, या चिप्स की ठीक है। फॉर्म में वो हमारे तक आ जाती है। तो हम्म। फिर उसका डिस्टिलेशन, अच्छा, उसका डिस्टिलेशन जो है वो डेग में नहीं होता है। उसका डिस्टिलेशन एक, जैसे वो टीन के एक बॉयलर होते हैं उसमें होता है। इसमें एक तरीके से आप समझो मशीन वाला प्रोसेस है। इसमें देसी अच्छा। प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो डेग में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये अच्छा। ये जो है लकड़ी के तेल से निकाला जाता है, और वो लकड़ी होती है जो जैसे हम लोग सैंडल का हार्ड वुड बोलते हैं, यानी कि जो मिडिल का पार्ट होता है, जिस जगह पे ऑयल ज्यादा होता है, उस चीज का हम अच्छा। लोग फिर उस डिस्टिलेशन करते हैं। अच्छा, होता मतलब प्रक्रिया डिस्टिलेशन की ही होती है। हाँ, प्रक्रिया तो डिस्टिलेशन की होती है, बस ये कि उसका मेथड थोड़ा अलग है। बाकी अपने जैसे हम लोग और जो अदर डिस्टिलेशन करते हैं, इन डिस्टिलेशन से इसका मेथड अलग होता है डिस्टिल करने का। ठीक है, तो ये चंदन का आप तेल इसमें बनाते हैं, तो इसकी जो भी प्रोसेस है ये कितने समय में, मतलब अगर तेल निकालना हो तो कितना समय लगता है तेल निकालने में? क्या ये महीनों की प्रोसेस है या फिर कुछ दिनों में ही हो जाती है कंप्लीट? नहीं, महीनों की प्रोसेस है ये। अब जैसे मान लीजिए, अब आपका ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए आप 10 किलो या 5 किलो लकड़ी में निकल आएगा, उसके लिए काफी बहुत, आप समझो एक बॉयलर भी, बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं इसके लिए, उसमें काफी लकड़ी डाली जाती है। मतलब लकड़ी की एग्जैक्ट क्वांटिटी तो बताना मुश्किल है, लेकिन आप समझो उसमें बड़ी क्वांटिटी में डाली जाए तब वो एक एग्जैक्ट आपको ऑयल का रेशियो निकल के आता है कि इतना ऑयल उसमें आपका बैठ रहा है इतनी लकड़ी डालने के बाद। तो उसमें महीनों तो लग जाते हैं निकलने में, क्योंकि वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना, वो 10 दिन का प्रोसेस है, उसमें टाइम लग जाता है। और जो चंदन की लकड़ी के बारे में रचित भाई, जो अधिकतर लोग समझते हैं कि चंदन की प्योर लकड़ी का मिलना बड़ा नामुमकिन है, मुश्किल है। तो चंदन के पेड़ के साथ में जो पेड़ होते हैं, कहा जाता है कि उस लकड़ी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। तो आप क्या प्योर चंदन यूज़ करते हैं या चंदन की साथ वाले पेड़ की जो लकड़ी है, ऐसा कुछ जो लोगों का मानना है, वो यूज़ करते हैं? नहीं, हम प्योर सैंडलवुड ही यूज करते हैं, और सैंडलवुड में भी हम हार्डवुड यूज करते हैं। उसमें अब जैसे सैंडलवुड में होता है, किसी किसी वुड में ऑयल नहीं होता है, तो हम मेनली वो चीज सिलेक्ट करते हैं जिसमें ऑयल हमको समझ में आता है, उसका डिस्टिलेशन होता है, यानी कि उसको हार्डवुड बोलते हैं सैंडलवुड को। तो वो हम यूज करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी लकड़ी उठा के लगा दी, ये अच्छा। चीज नहीं होती उसमें सिलेक्टेड सिलेक्टेड लकड़ी लगाई जाती है। तो रहित भाई, जैसे कि सबको पता है कि चंदन की जो लकड़ी होती है वो बहुत से कामों में आती है, पूजा पाठ के काम में भी आती है। उसका लोग घिस के अपने माथे पे तिलक भी लगाते हैं। और इसके लिए एसेंशियल ऑयल वगैरह भी इससे बनते हैं, इससे अतर भी बनते हैं। तो आप जो ये अतर बनाते हैं चंदन का तेल का, या फिर मैं बोलूँ सैंडलवुड ऑयल, तो ये इसका यूज़ कहाँ होता है प्योर फॉर्म का? क्योंकि आजकल मार्केट में अगर मैं चंदन की बात करूँ, 100 रुपये में चंदन के लोग बोलते हैं तेल या फिर इत्र बेच रहे हैं। तो ये चीज़ तो श्योरली है कि वो प्योर नहीं हो सकता, 100 रुपये में कोई आपको नहीं दे सकता चंदन। वो 100 रुपए में तो उसकी लकड़ी भी नहीं आती है, तो वो डिस्टिलेशन करके फिर प्रोसेस करना, फिर ऑयल निकालना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ डिमांड ज़्यादा रहती है, इस चंदन के जो तेल है इसकी डिमांड कहाँ रहती है? देखिए, उसकी अगर डिमांड की बात की जाए तो हमारे आयुर्वेद में भी उसकी डिमांड होती है। मेडिसिन के पर्पज से तो वो यूज होता ही है। और ठीक है। आपकी जितनी भी मेडिसिन प्रॉपर्टीज, सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड, जो हम्म। ये कैपेबल है सारी चीजों को हैंडल करने में। और अपने पान हम्म। मसाला इंडस्ट्री में तो होता ही है इसका यूज। बाकी पर्सनल भी यूज करते हैं लोग, पर्सनल भी, और खाने में भी यूज करते हैं इसको। खाने में मीन्स जैसे अब अगर कोई मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, ऐसे ही नहीं किसी चीज में यूज कर लें, तो मेडिसिन में भी यूज होता है, पर्सनल यूज भी है एक तरीके से। हम्म। आप समझो हर चीज में यूज आ जाता है इसका।
अच्छा, तो क्या ये जो चंदन का तेल है या चंदन का जो भी सैंडलवुड ऑयल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जी। वही एग्जैक्ट चीज़ है जो लोग भगवान पे भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार करने में यूज़ करते हैं? ये वही चीज़ है या अलग है ये? नहीं, अब देखिए ये तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने आज कहीं से सैंडलवुड लिया, तो वो ओरिजिनल है, लोकल है उसकी, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप प्योर फॉर्म की बात करते हो, तो प्योर फॉर्म में आप जैसे मान लीजिए हमारा जो हिंदू धर्म होता है, तो इसमें तो अब घिस घिस के उसको, लकड़ी को या ऑयल को हम्म। उसमें पानी में डाइल्यूट करके, किसी भी चीज में डाइल्यूट करके वो लगाते हैं। और जैन धर्म में केसर और चंदन को मिला के लगाया जाता है। तो अलग अच्छा। अलग जो है रिलीजन में अलग अलग इसकी चीजें होती हैं। अब अगर प्योर की आप बात करो तो प्योर चीज में यूज होती है, बाकी अदर में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मान लीजिए जो बने हुए सिंथेटिक होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे चंदन का जो ये सैंडलवुड ऑयल है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं? एक तो आपने आयुर्वेदा बता दिया, दूसरा आपने ये बता दिया कि इसका इसका प्रयोग लगाने के लिए भी होता है। चंदन का जो है लोग लगाते भी हैं। बट जी और किस किस इंडिविजुअल लेवल पे किस किस तरीके से कोई इसको यूज़ कर सकता है? अगर कोई दर्शक जो हमारा देख रहा है, जिसे चंदन की खुशबू पसंद है, या फिर उसने प्लान करा हो कि मुझे चंदन एक बार, प्योर चंदन की खुशबू को एक बार ट्राई करना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीज़ों में वो ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि अगर जितने मल्टीपल पर्पज से चंदन वो ट्राई कर पाएंगे, हो सकता है उनकी बाइंग की जो इच्छा है वो उतनी ज़्यादा हो फिर। देखिए, अगर मैं एक पर्सनली इंडिविजुअल पर्पज से अगर आपको बताऊं, तो देखिए हम्म। लगाने में, नॉर्मल लगाने में तो एक अलग चीज हो गई, आपने लगाया उसको, तो जब आप उसको लगाओगे तो एक जैसे अलग रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा उसे लगाने के बाद। उसे हम्म। आपने लगाया और आपका एकदम मन ठंडा ठंडा सा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और बाकी हम्म। आप जैसे, अगर उसे आप जैसे मान लीजिए अपने स्किन पे भी लगा सकते हो, किसी चीज में डाइल्यूट करके स्किन पे लगा हम्म। सकते हो आप, जो है अपने क्लोथ्स में लगा सकते हो, और बाकी ईयर लॉक्स पे लगा सकते हो। पर्सनल यूज में यही इसका यूज है। मेडिसिन में वो थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं अगर उनको नॉलेज है किसी को, तो बाकी नॉर्मली के लिए आप उसे किसी चीज में मिला के लगा सकते हो आप, जैसे पिंपल्स हो गए, या हम्म। ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक सारी चीजें होती हैं इसमें। अच्छा, तो ये आपने मोस्टली जो, तो लोग जी। मोस्टली लोग इसमें जैसे इंडिविजुअल, अगर मैं आपको बताऊं जो भी रेशियो चल रहा है मेरे हिसाब से, तो मोस्टली लोग लगाने के पर्पज से ही इसको यूज करते हैं, और लगाने के पर्पज से यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा निकाल लिया वो भगवान के काम आ गया। तो इस टाइप की चीजें हैं उसमें। ठीक है, अब सैंडलवुड के बारे में आप कुछ और फैक्ट्स बता सकते हैं इसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें? देखिए, अगर हम सैंडलवुड के जैसे, अगर आप हिस्ट्री की बात करो कि सैंडलवुड जैसे आया कहाँ से, क्या चीज है, तो अगर जैसे हम अगर एक प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में क्या होता है, इसमें सैंडलवुड में पेड़ में इसमें जैसे एक बेरीज टाइप का एक वो होता है, फ्रूट्स। हम्म। तो वो क्या होता है, वो इसमें जमीन में गिरता है, फिर जो है उसके प्रोसेस में 20 से 25 दिन लगते हैं पेड़ बनने में, यानी कि उगने में। अब वो हम्म। पेड़ बड़ा होते होते वो काफी काफी पुराना पेड़ हो जाता है, जैसे 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो हम्म। इस तरह का ये पुराना पेड़ होता है, उससे ये लकड़ी निकल के आती है, वो हम लोग को यूज में आती है। ये नहीं कि मान लीजिए 1 साल पुराना कोई पेड़ है, उस लकड़ी से ऑयल निकल आएगा, उसमें तो ऑयल होगा ही नहीं। जितनी पुरानी लकड़ी का ऑयल होता है उतना ही बेस्ट होता है। मेरे पास भी है, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जी, ज़रूर ज़रूर। ये ये है, ये देखिए। अच्छा, ये हाँ, सैंडलवुड ये ऑयल है? जो है, हाँ ये सैंडलवुड ऑयल है, और ये लकड़ी है कम से कम 7 से 10 साल पुरानी लकड़ी का। ये ऐसा ही 7 से 10 साल? आता है। अच्छा। हाँ, ये, हाँ इस तरह से ही आता है, उस लकड़ी का ही आप समझो ऑयल निकलता है, बाकी ऐसे ऑयल निकलने में कोई मजा नहीं आता उसमें। अच्छा, तो जितनी पुरानी लकड़ी होगी आप कह और रहे ये हैं उतनी अच्छी आसपास, होगी? हाँ हाँ, और आसपास जैसे ये मान लीजिए इसका, अगर इसके फैक्ट्स की आप बात करो, तो आसपास जब ये पेड़ बड़ा होता है चंदन का, तो हम्म। आसपास जो पेड़ होते हैं वो सबको खत्म कर देता है ये। क्योंकि पहले जब ये बड़ा होता है तो ये डिपेंड हो जाता है, जैसे ये बाकी जो पेड़ होते हैं इस पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर जब ये काफी बड़ा हो जाता है तो आप तरीके से समझ लो बाकी सब पेड़ को खत्म कर देता है, क्योंकि अच्छा, इसकी इतनी लाइफ होती है, बहुत लाइफ होती है इसकी। चंदन के पेड़ की। जी जी। अच्छा। अच्छा, एक और रचित भाई इसमें बात, चंदन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि आपने मुझे पिछली वीडियो में बताया था कि गुलाब का अगर की बात है तो गुलाब कहाँ का है, कई बार कस्टमर ये भी पूछता है। तो चंदन का अगर आप किसी को दे रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं, तो चंदन कहाँ का है, कौन सा चंदन अच्छा होता है, कहाँ का चंदन सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब हर जगह की लकड़ी का अलग अलग अपना महत्व। अब जैसे इंडिया की लकड़ी क्या है, वो हमारा थोड़ा ट्रेडिशन से जुड़ी हुई, कि हम लोग बिल्कुल। पूजा पाठ में भी उसको यूज कर लेते हैं, और हमारा जैसे मेडिटेशन में हो गया, आयुर्वेद में हो गया, तो एक तरीके से हम्म। एक ट्रेडिशन के हिसाब से एक हो गया ये। बाकी हम्म। आप देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी सैंडलवुड होता है, अपना हम्म। इजिप्ट में भी होता है सैंडलवुड, वहाँ की वुड्स हम्म। भी है, वहाँ का ऑयल भी है हमारे पास।
तो वो सारी ठीक है। चीजें अब सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे मान लिया अगर आप बात करो कि डिमांड में हमारा इंडियन ही रहता है। इंडियन अच्छा। इसलिए रहता है क्योंकि इन दो, जैसे आप इजिप्ट का ले लो या ऑस्ट्रेलिया का ले लो, तो इन सबसे वो बहुत ही अलग है। उसकी आप समझो, अगर स्मेल की बात करो, स्मेल भी अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज भी उसकी बहुत ही अलग है। वो एक जी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप कह रहे हैं। इंडिया में कहाँ पे रचित भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसकी मतलब वो रहती है डिमांड, या फिर ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है इंडिया जहाँ का में आप देखिए यूज़ करते हैं? मोस्टली मोस्टली राम भाई ये होता है, जैसे कर्नाटक की साइड से वुड्स की ज्यादातर आती है। अब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, जैसे मान लीजिए, अब इलीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो वहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर टेकन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जी। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको वुड मिलती है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से इलीगली तरीके से ले आए या आपने कुछ भी कर दिया। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ती है, तब आपको जाके वुड मिलती है, फिर आप जी। डिस्टिलेशन अपना कर सकते हो। अच्छा, तो आप इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस नाम जो मैंने भी सुना है, मैसूर की चंदन, जिसे मैसूरू की चंदन बोलते हैं, उसकी क्या खासियत जी बात है, जी। उसकी क्यों डिमांड रहती है? उसकी रम में डिमांड होती है उसकी। अब जैसे अगर आपको मैं बात करूं, सरल भाषा में बताऊं तो, एक तरीके से मैसूर सैंडलवुड हो गया आपका। जो वहां के वुड की बात अलग है। अपना बाकी इधर इस साइड भी लकड़ी जैसे आसपास भी हो जाती है लकड़ी, जैसे आप अगर बात करूं कन्नौज की, तो एफएफडीसी है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां हम्म। उन्होंने भी सैंडलवुड के पेड़ लगा रखे हैं। अब मान लीजिए कल को पेड़ अगर 10-15 साल बाद बड़ा हो जाता है, तो उसके हम्म। डिस्टिलेशन में वो बात नहीं आएगी, अगर इन केस कभी होता भी है इन फ्यूचर तो वहां की कर्नाटक की मैसूर की लकड़ी जो होती है वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसका ऑयल जब आप निकालते हो ना, तो बहुत ही अलग चीज है। अच्छा। उसमें उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उसकी खुशबू में, और आप समझो उसकी जो कंसंट्रेशन होता है उसमें लगाने में, तो काफी सारी चीजों में अलग है, इसलिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग वही रहता है। अच्छा, तो अगर कोई प्योर सैंडलवुड ऑयल की बात करे इंडिया में, तो टॉप पे वो मैसूर का जो सैंडलवुड है उसी की बात होती है। हाँ हाँ। अच्छा, और कौन कौन सी जगह में सैंडल वुड सबसे ज़्यादा रहती है इंडिया में, मैसूरू की छोड़ने अगर बात हम तो? देखिए मेन, अगर आप देखिए ऐसे तो अगर आप मान लो कहीं भी अगर कोई, हर जगह तो नहीं है एकदम, हो सकता है कि हर जगह इसकी खेती हो जाए, लेकिन मेन हम्म। जो लकड़ी होती है, मेन जो सोर्स है वो कर्नाटक की उस आंध्रा वाली साइड से ही है, मेन सोर्स। बाकी अच्छा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर कोई उगाना चाहे, तो मैं कह रहा हूँ चल भी जाएगा, मैं कह रहा हूँ 2-1-2 साल चल गया, नहीं चला, क्योंकि इधर का एटमॉस्फेयर नहीं है उस हिसाब का। वो उस साइड की ही जो वुड होती है वही इसमें सक्सेस है, अगर अगर मान लीजिए कोई खेती इसकी करता भी है। ठीक है, तो रचित भाई ये अगर मैं चंदन की बात करूँ, चंदन चंदन को आप कितने कितने समय से चंदन आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करा है? चंदन का आप कब से कर रहे हैं डिस्टिलेशन? ये तो राम भाई काफी टाइम हो गया, ये भी आप समझो बहुत, जब हमारा जो है 150 ईयर से इसका भी काम चल रहा है, तो जहां तक मुझे याद है कि 100 ईयर्स तो हो ही गया होगा इसको ऐड करते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सैंडलवुड आज की कोई चीज है, ये तो काफी पुरानी चीज है। ये बिल्कुल। जब हम अपने टाइम पे होंगे, उस टाइम से पहले की भी है ये चीज, क्योंकि इसका हिस्ट्री अच्छा। बहुत पुरानी है इसकी, ऐसा तो नहीं है कि हमारे 150 साल में ये चीज आ गई हो, तो काफी पुरानी चीज है। अच्छा, और रचित भाई बात करता हूँ इसमें कि और कितने वेरिएंट आपके पास अवेलेबल हैं सैंडलवुड ऑयल में? सैंडलवुड ऑयल में राम भाई देखिए, अगर आप टॉप की अगर बात करते हो तो उसमें सिंगल वेरिएंट अवेलेबल, सिर्फ सिंगल वेरिएंट है, वही अवेलेबल है। बाकी जैसे आप अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट की बात करते हो, जैसे इससे जो ब्लेंड्स से बने हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें क्या हुआ, थोड़ा वुड का पार्ट है और थोड़ा और अलग, जो अलग ग्रेड्स का पार्ट है वो इसमें ऐड हो गया, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको भी जो चीज दिखाई थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये चीज है, ये टॉप क्वालिटी वाला ही है, और इसमें कोई वैरायटी, सिंगल है। अच्छा, तो रचित भाई का ये कहना है कि रचित भाई के एकदम प्योरेस्ट फॉर्म की अगर बात करेंगे तो ये है। और अगर आप दूसरी ग्रेड्स में जाते हैं, ग्रेड्स का मतलब इसके दूसरे वेरिएंट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें केमिकल ऐड कर दिया गया है। उसके अंदर थोड़ा सा जो चंदन की जो कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी ऐड की जाती है। ठीक है, तो उससे कुछ जी जी। क्वालिटी में ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब क्वालिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली चंदन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके भी रचित भाई कितने वेरिएंट हैं अपने पास अगर कोई बजट फ्रेंडली की बात करें तो? उसमें उसमें 2 वेरिएंट्स और हैं, यानी टू कि वेरिएंट्स ग्रेड और? 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तीन वेरिएंट हैं अभी भी हमारे पास। ठीक जी। है, तो टॉप चंदन जिसमें चंदन का सिर्फ तेल है और कुछ नहीं है, उसके बाद चंदन के तेल के साथ और चीज़ें ऐड करके दो तीन वेरिएंट और बनाए हैं रचित भाई ने।
अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ब्रोशर भी डाल दिए मैंने इनके, जो भी प्राइस लिस्ट है, अपडेटेड प्राइस लिस्ट जो भी है, और कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं प्राइस लिस्ट में कई बार, तो जो भी लेटेस्ट होगा मैं वही डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं नीचे जा करके इस वीडियो के। और रचित भाई, ये जो आपने बताया है सैंडलवुड ऑयल, क्या ये आप खुद ही डिस्टिलेशन करते हैं इसका, या आप कहीं और से करवाते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत नहीं इंपॉर्टेंट इसका रोल है। जैसे नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे अंडरटेकिंग ही होती है। बस ये है कि वो हमारे डेक वाले प्रोसेस में नहीं हो सकती। इसलिए हम अच्छा। जो बॉयलर होते हैं उन बॉयलर में इसका काम होता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो वो जैसे मान लीजिए जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आप वहाँ पे पूरा प्लांटेशन ले सकते हो उनका, आप पूरा सेटअप उनका ले सकते हो, वो ऑन रेंट होता है। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि अब डेक के प्रोसेस में उसके प्रोसेस में फर्क होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा मशीन वाला प्रोसेस, तो थोड़े वहां पे लिटरेट बंदे चाहिए होते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे हो, जिनको नॉलेज हो इसकी। तो वो ठीक सारे है। बंदे वही प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एक तरीके से जॉब वर्क पे काम होता है वो वैसे। ठीक है। रचित भाई, एक और बात इसमें मैं ऐड पूछना चाहूँगा आपसे कि इसमें जो अगर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसका प्रोजेक्शन कितना ज़्यादा होता है, मतलब प्रोजेक्शन क्या रहता है, कितनी देर तक इसकी खुशबू ठहरती है, और किस किस तरीके, मतलब कहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, गर्म जगह पे, ठंडी जगह पे, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, इस तरीके, इस इन इन सब प्रश्नों के आप उत्तर बताइए ज़रा। देखिए, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं इसका, तो कंसंट्रेशन अगर आप ओपन एरिया में नहीं लगाते हो हम्म। तो कंसंट्रेशन आप समझो 3 से 4 घंटे इसका रहता है, और हो सकता है ठीक है। इससे ऊपर भी हो जाए। लेकिन अब उसमें मैं ये आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी नेचुरल में ज्यादा लास्टिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखो कि लास्टिंग मिल जाए। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ, किसी भी नेचुरल चीज से आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको 4 से 5 घंटे या 10 घंटे की लास्टिंग दे देगा। तो वो उम्मीद करना बेकार है सब चीजों से, क्योंकि इतनी लास्टिंग होती नहीं नेचुरल में, जितना लोग कह देते हैं कि 10 घंटे चलेगा, 8 घंटे चलेगा। तो 3-4 घंटे आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो। और रही अगर एरिया की बात, तो ऐसा ये एकदम से कूल माइंड करने वाला, एक तरीके से नेचुरल सैंड के आधार आप कह सकते हो इसको। ये ठंडा ही करता है, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। गर्म जगह ठंडी जगह पे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। ना तो खुशबू का जब अटैक भी नाम करता आता है, है, ना आपको परेशानी। बिल्कुल रजित जी भाई, खुशबू का जब भी नाम आता है तो गुलाब, चंदन, मोगरा, ये तीन चार नाम सबसे पहले आते हैं, रजनीगंधा, है ना? जी जी। तो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इस ऑयल के बारे में, चंदन के तेल के बारे में। एक और मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा रचित भाई, जैसे कि आपने बताया कि बाकी जो इत्र बनते हैं उसमें बेस होता है कोई ना कोई, ये तो खुद ही सैंडलवुड ऑयल है, सैंडलवुड के बेस पे क्या बनेगा? तो इसमें प्योर सैंडलवुड ऑयल के अलावा कुछ और नहीं होता? हाँ, नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो एक तरीके से आप समझो, जो लकड़ी से ही जो ऑयल निकलता है वो वही है इसमें जो कुछ है। तो कितना मुश्किल होता होगा निकालना, लकड़ी के चिप्स बना के उसको डिस्टिलेशन करके, काफ़ी मतलब एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी निकाल सकता है। तो अगर आप जी इस जी। तरीके के इत्र को, चंदन के इत्र को एंजॉय करना चाहते हैं, चंदन के तेल को, मैं तेल कहूँगा इत्र कहूँ रचित भाई, क्या कहूँ? नहीं, देखिए, ये एक तरीके से आप इसको तेल कह सकते हो, इत्र कह सकते हो। ये नेचुरल है तो ये एसेंशियल ऑयल की ग्रेड्स में भी आता है, तो आप इसको नेचुरल एसेंशियल ऑयल भी बोल सकते हो, और इत्र भी बोल सकते हो, और ऑयल भी बोल सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें आप ऐड कर दोगे, इत्र ऐड कर दोगे, ऑयल ऐड कर दोगे तो कुछ वो हो जाएगा। कॉमन चीज है ये इसकी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। रचित भाई ने हमें बहुत बताया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सैंडलवुड ऑयल के बारे में। अगर आपको सैंडलवुड ऑयल टेस्टिंग के लिए मंगवाना है तो हमारा टेस्टर पैक भी अवेलेबल है। रचित भाई ने लिस्ट ऑलरेडी हमें भेजी हुई थी, तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी इत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मंगवाना हो, कभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मंगवाना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद।